जब कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, न कोई रूप, न कोई आकार। सिर्फ एक अनंत, निराकार ध्वनि थी। वही आदिम ध्वनि जो बाद में ब्रह्मांड के मूल मंत्र के रूप में प्रकट हुई और जिससे समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ। और उसी आदिम ध्वनि से ही जन्मे वेद। ये ज्ञान के सबसे पुराने और पवित्र स्रोत हैं, जो आज भी सृष्टि के हर कण में, हर जीव में और हर चेतना में अपनी गूंज बिखेरते हैं। ये हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या जानना। वेद किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा रचित नहीं है, न ही ये केवल धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े ग्रंथ है। ये मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और गहन दार्शनिक विचार हैं। ये वास्तव में अनंत ज्ञान की वो सूक्ष्म तरंगे हैं जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहन तपस्या और ध्यान की अवस्था में अनुभव किया और सुना। इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया, क्योंकि ये सुने गए। इन्हें किसी ने लिखा नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय चेतना से सीधे प्राप्त हुए। प्राचीन तारपत्र पांडुलिपियां धीरे धीरे खुलती हैं, जिन पर संस्कृत के पवित्र अक्षर अत्यंत सावधानी और श्रद्धा के साथ लिखे हुए हैं। ये पांडुलिपियां सदियों से ज्ञान को संजोए हुए हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता से जोड़ती है। मुख्य रूप से 4 वेद हैं। इनमें सबसे पहला और प्राचीन है ऋग्वेद। यह ज्ञान, स्तुति और प्रार्थनाओं का वेद है, जिसमें देवताओं की महिमा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वर्णन है। दूसरा है यजुर्वेद। यह यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठानों का वेद है। इसमें विभिन्न धार्मिक क्रियाओं और उनके सही निष्पादन के मंत्र और विधियां विस्तार से बताई गई हैं, जो जीवन में संतुलन और व्यवस्था लाते हैं। तीसरा है सामवेद। यह संगीत, छंद और भक्ति का वेद है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे मन को शांति और आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का अनुभव मिलता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत है। और चौथा है अथर्ववेद। यह विज्ञान, चिकित्सा, जादू टोना और लौकिक ज्ञान का वेद है। इसमें रोगों के उपचार, प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग और दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान से संबंधित मंत्र और सूत्र दिए गए हैं। ये चारों वेद मिलकर सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान को समाहित करते हैं, आदिम ध्वनि से लेकर जीवन को स्वस्थ रखने वाली औषधियों तक, और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से लेकर मानव जीवन के व्यावहारिक पहलुओं तक। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नास्तीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न सत था न असत, तब भी कुछ था। वह एक परम चेतना थी, जो स्वयं अपनी शक्ति से स्थित थी। यह चेतना ही समस्त सृष्टि का मूल आधार है। उसी परम चेतना ने अपनी इच्छा से आदिम ध्वनि को उत्पन्न किया, और उसी से पंचमहाभूतों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का सृजन हुआ, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। वेद केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। उदाहरण के लिए, अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा के ऐसे सूत्र दिए गए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और रोगों के निवारण में सहायक हैं। सामवेद में संगीत का गहरा गणित और ध्वनि विज्ञान छिपा है। यजुर्वेद में ऊर्जा संतुलन और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के रहस्य हैं, और ऋग्वेद में ब्रह्मांडीय सत्य और दार्शनिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। यह आश्चर्यजनक है कि आज का आधुनिक विज्ञान जिन सत्यों और सिद्धांतों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वेदों ने उन्हें हजारों साल पहले ही अपनी गहन अंतर्दृष्टि और अनुभव के माध्यम से जान लिया था और उनका वर्णन कर दिया था। आज भी वेद केवल प्राचीन पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत ज्ञान प्रणाली है। योग, ध्यान और मेडिटेशन जैसी विश्वव्यापी प्रथाएं, जो आज भी लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, वे सभी वेदों के गहरे सिद्धांतों से ही निकली है। वेद हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि मनुष्य तभी सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है, जब वह प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन और सामंजस्य में रहे। प्रकृति का सम्मान और उसके साथ जीना ही वास्तविक जीवन है। वेद हमें जीवन के 3 मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देते हैं: सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और अपनी आत्मा को पहचानो। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसके अनुसार जीना है। वेद हमें ईश्वर, प्रकृति और हमारी अपनी आत्मा के साथ एक गहरा और अटूट संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं।
वेद हमें यह शाश्वत सत्य बताते हैं कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। यह सृष्टि की आत्मा है जो हर युग में, हर पीढ़ी में और हर नए आविष्कार में नए रूप में प्रकट होती रहती है, हमें निरंतर प्रेरित करती है। हमारे अगले एपिसोड में हम उपनिषदों के गहन ज्ञान में गोता लगाएंगे, जहां आत्मा, ब्रह्मा और मुक्ति के रहस्य छिपे हैं, और जानेंगे कि कैसे ये हमें परम सत्य की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया कमेंट सेक्शन में नमः वेदाय लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।